दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कितने अधिनियम आते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आने वाले समय में आपको बिहार दरोगा और बीपीएससी के साथ साथ ही बिहार पुलिस में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए सारे वीडियो को जरूर देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट। आप यदि पॉलिटी पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? तो 1774 में। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 1774 में किया गया था, कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बिहार दरोगा में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय किस अधिनियम के बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत के संवैधानिक विकास, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853 के एक्ट आते हैं। वहीं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक आता है। जैसे आपसे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पूछ दिया जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट तो आपको पता होना चाहिए 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वहीं 1793, 1813, 1833 और 1853 के बारे में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं अभी दूंगी। वही 1898 से 58 से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है शासन, जो कि 1947 तक रहता है। इसमें सारे जो गवर्नर जनरल वगैरह आते हैं सबका मैंने क्लास ऑलरेडी करवा रखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। जो बोला जाता है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य जो विभाजन किया गया था, किस या विभाजन हो गया, शक्तियों का विभाजन, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, यदि बात किया जाए संविधान के निर्माण का प्रस्ताव जो जारी किया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। वही भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 1946 में। तो 1942 में प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत होता है। ओके, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं ये भी कमेंट करके बताना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को पिछले वीडियो में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। बात किया जाए कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता था।
वहीं भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। जी हाँ, यहाँ पे याद रखना प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा होता था। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार 1946 के अंतर्गत जो कि आपके मंत्री बने हैं उनके लिस्ट है यहाँ पे। यदि बात किया जाए राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले का सदस्य कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री या सूचना एवं प्रसारण मंत्री का सदस्य कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। श्रम जगजीवन राम। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। वहीं आपके वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए लियाकत अली। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह तो मैंने बता दिया। वित्त मंत्री लियाकत अली खान। शिक्षा एवं कला सी राजगोपालाचार्य। सी से शिक्षा, सी से राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। ओके। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यदि बात किया जाए कि वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, जो कि बहुत बार पूछा गया है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यदि पूछा जाए प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, तो वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बैठक 9 दिसंबर को हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लाया था कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। लेकिन वहीं एक डेट आप और याद करना कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947। तो 13 दिसंबर, 9 दिसंबर और 22 जनवरी 1947 जरूर याद करना। वहीं भारतीय संविधान का निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन, तो 12 अधिवेशन हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव। सलाहकार सर वी.एन. राव, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। वहीं आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। जुलाई में अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को और 15 अगस्त को फहराया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने किया था। वहीं भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। वहीं लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। तो यही सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन पे कि आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। वहीं संविधान सभा से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी करवा रखा है आपको। तो 9 दिसंबर 1946 का समय जो कि संविधान सभा की प्रथम बैठक से जाना जाता है। ईस्वी याद करना, डेट याद करना। 9 दिसंबर 1946, 46 में हो गया, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। वहीं इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तब वो जाकर संविधान का निर्माण 13 दिसंबर 1946, मतलब वो 11 तारीख के बाद फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। वहीं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। तो ये सारे डेट आपको इतना डेट ही याद करना है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये 46 का हो जाएगा। फिर 47 में आओगे तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। वहीं आपको 49 में आओ 49 में जाकर इसे लागू स्वीकृत मतलब अंगीकृत कर लिया गया था और 50 में इसे लागू कर दिया गया था, जो कि आसानी से आपको याद हो जाएगा यदि डाटा एक साथ लिखोगे तो। वहीं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? अभी हम लोगों ने क्या देखा था कुछ टाइम पहले कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। वहीं यहाँ जन गण मन को कब मिला गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को।
वहीं संविधान सभा का सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान, जहां पे संघ आ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी जस्ट आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा का सलाहकार समिति, मतलब कि वही हो गया। परामर्श समिति के सदस्य कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं संविधान सभा के कार्यों से संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो कि कार्यों से समिति सदस्य के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, जो कि बहुत बार पूछा गया था, जो 7 सदस्य थे। यदि टोटल पूछा जाएगा तो 7 सदस्य, एवं अन्य सदस्य पूछा जाएगा तो 6 सदस्य। ये क्या है? तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के टोटल सदस्य कितने थे? तो 7। यदि बोला जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य कितने सदस्य थे? तो 6, जिसमें नाम एन गोपालस्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, बी एम मित्रा था, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर था, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला था, डीपी खेतान था। बाद में इनके स्थान टीटी कृष्णाचारी थे। वहीं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। जी हाँ, 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50, जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा सारे क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन अभी कुछ दिनों से अधिकतर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी। और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर भी किया था। आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान का भाषा क्या था? तो हिंदी और अंग्रेजी। तो आज का क्लास यहीं तक। आपको ये क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसे वीडियो आपको चाहिए, या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट जरूर करना, ताकि आपको हर एक टॉपिक वाले क्लास से, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ाया जा रहा है, और ये बुक आपको 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा हर एक टॉपिक के साथ। तो कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।